धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी भूमंडल पर भ्रमण के लिए निकले। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम पीछे पीछे मत आना। यह कहकर भगवान चले गए, लेकिन लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में लक्ष्मी जी को एक खेत दिखाई दिया और वे खेत से गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। कुछ देर बाद जब भगवान विष्णु लौटे तो लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर कहा कि तुम किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, और उन्हें उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करने का श्राप दिया। ऐसा कहकर फिर विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले गए। लक्ष्मी जी गरीब किसान के घर रहने लगीं। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान धन धान्य से पूर्ण हो गया और उसके दिन आनंद से कटने लगे। 12 वर्ष बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए, परंतु किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि लक्ष्मी जी तो चंचला हैं और कहीं नहीं ठहरती। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। अब सेवा का समय पूरा होने पर मैं इन्हें लेने आया हूँ। किंतु किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हे किसान, कल तेरस है, तुम अपने घर की सफाई करके घी का दीपक जलाकर एक तांबे के कलश में रुपए भरकर सायंकाल में मेरी पूजा करना। ऐसा करने पर मैं साल भर तुम्हारे साथ रहूँगी। उसके पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु सहित अंतर्धान हो गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उस दिन के बाद से किसान प्रत्येक धनतेरस को लक्ष्मी जी का पूजन कर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। तब से आज तक धनतेरस पर घी का दीपक जलाया जाता है। लक्ष्मी जी ने जैसे किसान को धन धान्य से परिपूर्ण किया, सभी को धन धान्य का अंबार दें। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।